जो बात आपकी नानी दादी नहीं समझा पाई वो माधुरी दीक्षित के डबल रोल ने समझा दी। आज वो विज्ञापन चल रहा है, यंग मदर ओल्ड मदर से पूछ रही है कॉपर के बारे में, अंग्रेजी में जवाब दिया तो पता चला कि जो वाटर प्योरीफायर है वो भी उसमें प्लेट कॉपर की इस्तेमाल कर रहा है। तो अगर इस जनरेशन को किसी भी तरीके से सनातन संस्कृति के महत्व का पता चल जाए, एक बार यकीन करिए अपने ऊपर, जो भी प्रश्न है वो मिल जरूर जाएगा। ढूंढने में थोड़ा देर लग सकती है। आज भी बड़े सारे साधु संत ऐसे हैं, ऐसी ऐसी जगह बैठे हैं जो बाहर निकल के नहीं आते, जो चुनाव नहीं लड़ते, जो कंप्यूटर बाबा नहीं है, जो गोल्डन बाबा नहीं है, अजीबो किस्म के हमारे यहां सन्यासी हैं। सन्यास लेने के बाद सबसे ज्यादा सोना है उनके पास, उनकी इच्छा है कि सत्ता में बैठे। अजीब किस्म का सन्यास है ये। इसलिए आपका जीवन जो सुबह सुबह शुरू होता है बिस्तर से उठने से लेकर के शाम तक, जब तक रात नहीं हो जाती, तब में सबका पूरा वर्णन है, एक एक चीज का महत्व साइंस पे रखा हुआ है। आज आप उसको O2 कहते हैं। हमारे पूर्वजों ने O2 नहीं कहा, उन्होंने कहा कि पर्यावरण का ध्यान रखने के लिए पीपल के पेड़ की पूजा करते रहना बेटा, इस पे एक बार लोटा जरूर चढ़ाने जाना। पीपल के पेड़ पे भगवान का वास होता है, क्योंकि हमारे यहां अगर किसी से यह कह दिया जाए कि इस पे भगवान का वास है तब तो हम करते हैं। हम ये कहें कि ये ऑक्सीजन देता है 24 घंटे, तो कहेंगे इससे क्या फर्क पड़ता है। तो पीपल का एकमात्र पेड़ है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। हमारे पूर्वजों ने कई हजार साल पहले पता कर लिया था। यह अब पता चल रहा है लोगों को, हमें पढ़ाया जा रहा है O2। हम जानते थे कि जो हमारे यहां फसलें पैदा होती हैं, हमारे समाज में, हमारे देश में कभी भी फसलों को पैदा करने के लिए केमिकल नहीं डाले गए। अंग्रेज आए, हमें बता गए। अब हम खेत में डालने की जगह यूरिया दूध में भी डाल रहे हैं। लेकिन वही अंग्रेज अब हमें क्या बता रहे हैं कि देखिए ऑर्गेनिक खेती करनी चाहिए, वो हमें बता रहे हैं। और हम ऑर्गेनिक खेती में अलग से ऑर्गेनिक शक्कर, ऑर्गेनिक गुड़ ला के खा रहे हैं। हम कहां से चले थे? हम थे समुंदर, हम नाली बन गए। आप आधे से ज्यादा समस्याएं इस देश के सामने चुनौतियां हैं। उन चुनौतियों का अगर आप बिना किसी लड़े, जो मैं हल चाहता हूं, जो मुझे होता हुआ दिखता है, जो हो रहा है, आज के परिप्रेक्ष्य में भी देखें तो आपकी समस्याएं, उसका हल बगैर गोली चलाए भी हो सकता है। सिर्फ आपको सनातन की तरफ लौटना होगा और कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। जो लोग बार बार लगाते हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र बना दो, उनसे भी मैं एक ही बात कहता हूं, पहले खुद हिंदू हो जाओ, अपने हिंदू होने का परिचय दो। हिंदू होने का मतलब नहीं होता कि आपने नाम रख लिया है, तिलक लगा लिया है और जोर जोर से भारत माता की जय कह दिया, इससे नहीं होता। हिंदू होने का परिचय दो लोग दे रहे हैं, और जितनी ताकत से दे रहे हैं, बगैर कुछ कहे दे रहे हैं, उतना ही लोगों को डर लग रहा है। लोगों से पूछ रहे हैं भाई तुम्हें क्यों डर लग रहा है? कि हमें पता नहीं, लेकिन लग रहा है। इसी मुहिम को जारी रखें। भारतीय समाज सनातन की तरफ जिस दिन लौटने लगेगा, अभी तो ट्रंप खड़ा हुआ है, अभी तो इस्लामिक देशों ने बहुत सारे अवार्ड दिए हैं, अभी लोग चल के आएंगे आपके पास और कहेंगे कि हमसे गलती हो गई। फारूक अब्दुल्ला फौरन बताएगा कि सन 1722 में मेरे पूर्वजों ने, जिनका नाम राघो राम कौल था, मैंने तलवार की जोल पे शलवार पहन ली थी, अब मैं फिर दोबारा से वापस आना चाहता हूं। ये सब कहेंगे। अपने पुरुषार्थ को तो दिखाइए भाई, दुनिया के सामने वो मिसाल तो रखिए कि हम कौन हैं। हमारे धर्म में नहीं किसी से कहा गया कि किसी भी कमजोर आदमी को मार दो, लेकिन पातंजलि के अंदर एक बात लिखी है जो मैं आपसे कहना चाहता हूं। उसमें नॉन वायलेंस या अहिंसा का जिक्र आया है एक जगह। उन्होंने कहा अहिंसा का मतलब होता है अपने मन में किसी दूसरे के प्रति किसी किस्म का द्वेष, दुर्भावना नहीं रखनी चाहिए। इसे नॉन वायलेंस कहते हैं, जिसे गांधी जी ने गड़बड़ कर दिया। और उसमें अगली लाइन पातंजलि क्या कहती है?
कि अगर कोई दुश्मन हथियार लेके आपके सामने आ जाए तो बिना देर करे उसकी गर्दन सर से अलग कर देनी चाहिए, अलग कर। आपके यहां का इतिहास यह है, आपके पूर्वज ले गए। लेकिन मैंने कहा ना कि 70 साल में ऐसे ऐसे फ्रॉड हुए हैं कि हमारे भी बाप दादाओं ने या तो पढ़ा नहीं या उनको लगा कि सच बता देंगे तो ये बागी ना हो जाए कहीं। लेकिन पिताजी नहीं है मेरे, उनसे मेरी पॉलिटिकल बहस बहुत होती थी। लेकिन मुझे कभी कभी लगता है कि जिस माहौल में मैं पैदा हुआ, जिसमें मेरे फादर ने नौकरी की, जैसे वो हालात में रहे होंगे, उनकी कुछ मामलों पे चुप्पी से मुझे लगता है कि वो जानते थे कि यहाँ कुछ भी कहने से मतलब है कि एक बड़ा परिवार है, उसको लेकर के उन हालातों से कहाँ निकल के जाएंगे जहाँ 40-45 हज़ार मुसलमान रहते हों, जहाँ नौकरी उनकी हो, बच्चे पढ़ रहे हों, बेटियाँ पढ़ रही हों। लेकिन आज मुझे ऐसा लगता है कि मैं नहीं बोल रहा, मेरा पिताजी बोल रहे हैं। लिहाजा मैं बार बार एक ही बात कहता हूं, मैं तो तब भी नहीं डरा जब उनके बीच में था, और वहां से निकल के मैं वहां चला गया जिसका डर लोगों को बताया जाता था कि अगर हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ कुछ हुआ तो हमारी आवाज सरहद पार चली जाएगी। तो मैं सरहद पार भी देखने गया था कि कौन लोग हैं जो आवाज सुनेंगे इनकी। आज उनकी कोई आवाज नहीं सुन रहा है। इसलिए डर सनातन संस्कृति के मानने वालों का गहना नहीं हो सकता। यह आपके लिए बनाया ही नहीं गया है, यह डरपोकों के लिए बनाया गया है। यह उन लोगों के लिए बनाया गया है जिस फारूक अब्दुल्ला ने तलवार के जोर पर अपना धर्म बदल लिया था और धर्म से वो मजहब में चला गया। यह उस इकबाल के लिए बनाया गया है जिस इकबाल ने तराना लिखा था, उसके पूर्वज भी कौल ब्राह्मण थे। और हिंदुस्तान के 99% मुसलमान कन्वर्टेड हिंदू हैं। ये सब हिंदू थे। मुझे दुख इस बात का है कि जिन लोगों ने डर के मारे इस्लाम कबूल किया आज से कई सौ साल पहले, वो डरे हुए लोग हमें डरा रहे हैं। यार कुछ तो शर्म करो। अगर कोई बहादुर हमें डराए तो हम कहेंगे चलो ठीक है, कम से कम बहादुर तो डरा रहा है। जो डर के मारे, जिन्होंने अपना धर्म बदल लिया, पहचान बदल ली, नाम बदल ली और किताब बदल ली, वो अब हमें डरा रहे हैं। जब नहीं डरे तो तुम अब हमें क्या डराओगे यार।